आवश्यक सूचना, ये जानकारी केवल शिक्षा मात्र है। उपयोग से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं जाति फलादी वटी के घटक द्रव्य और उसके उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर हूँ जाति फलादी वटी बनाना। और दोस्तों, ये जाति फलादी वटी होती है वो बहुत ही स्तंभक होती है। इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये है अकरकारा, सौंठ, शीतल चीनी, केसर, छोटी पिपली, जायफल, लौंग, सफेद चंदन और जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसका होता है वो होती है अफीम। तो दोस्तों, अफीम है वो अनलीगल होती है, उसको बेचने के लिए प्रयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अफीम की जगह उपयोग करें शिलाजीत। तो दोस्तों, जाति फलादी वटी जो बाजार में आती है उसमें जो अफीम होती है वो डाली जाती है। और इस तरह से ये जाति फलादी वटी बहुत ही स्तंभक और बहुत ही अच्छी औषधि होती है। सारंगधर संहिता में जो मध्यम खंड है उसके अंदर इसका अध्याय 6 में अकरादी चूर्ण के रूप में प्रयोग किया गया है और इसको हमने वटी रूप में प्रयोग किया है। ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही अच्छी और सिद्ध उत्तम औषधि है। इसको रात को सोने से पहले, सुबह सोने से पहले 1 गोली दूध के साथ प्रयोग करना होता है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए हमने सोचा आपको बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास अफीम उपलब्ध नहीं होने की वजह से हम अफीम की जगह शिलाजीत का प्रयोग कर रहे हैं और बाकी जो 8 औषधियाँ हैं वो सेम उसी तरह से प्रयोग करें जिस तरह से इस शास्त्र में बताई गई है। ये पूरा तरह शास्त्रोक्त तरीका है और इसको हम प्रयोग करके आपको बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इन औषधि द्रव्यों को बारीक कूट पीसना लेना होता है और उसके बाद में इन सभी को पानी के साथ खरल में मर्दन करना होता है। उसके बाद में इसकी जो 2-2 रत्ती यानी 250 mg की टेबलेट बनाई जाती हैं और उनको छाँव में सुखा के फिर उनको प्रयोग में करना होता है। ये सारंगधर संहिता से लिया गया नुस्खा है और इसको हम आज आपको बना के दिखाएंगे। दोस्तों, ये वीर्य स्तंभन करने वाली जितनी भी दवाएं होती हैं उनमें श्रेष्ठ और सबसे अच्छा औषधि नुस्खा होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक औषधि के बारे में नज़दीक से बताता हूँ। ये पहली औषधि है हमारी अकरकरा। अकरकरा बहुत ही तीक्ष्ण होता है, इसको मुंह में लेने से चरपराहट महसूस होता है और ये बहुत ही महंगी औषधि है। तो दोस्तों, दूसरी औषधि है हमारी सौंठ, जो कि अदरक को सूखने के बाद बनाई जाती है और ये सौंठ होती है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुखा के फिर तैयार किया जाता है। तीसरी औषधि है हमारी शीतल चीनी। ये काली मिर्च की जैसी होती है लेकिन इसके दंतफुल होती है। और ये चौथी औषधि है हमारी केसर। केसर दोस्तों, कश्मीरी केसर, ईरानी केसर 2 तरह की आती है लेकिन कश्मीरी केसर ज़्यादा बेस्ट है। अगली औषधि है हमारी छोटी पीपली। ये छोटी पीपली है जो कि बहुत सी औषधियों में काम लिया जाती है और बहुत अच्छी औषधि है। अगली औषधि हमारी जायफल। इसका नाम जायफल की वजह से जाति फलादी वटी पड़ा है। और अगली औषधि है लौंग। ये आमतौर पे घरों में उपयोग होता है, आपको पता ही होगा लौंग। इसके अलावा अगली औषधि है हमारी सफेद चंदन। ये शीतल होने की वजह से इसमें लिया गया है। और अगली औषधि है ये शुद्ध शिलाजीत हमने लिया है। इसकी जगह वैसे अफीम ली जाती है। ओरिजिनल जो शास्त्रों में उपयोग किए गए उसमें अफीम का ही वर्णन मिला है और अफीम ही प्रयोग करने से ये अच्छी रिजल्ट देता है। लेकिन अफीम हमारे पास नहीं होने की वजह से या लीगल नहीं होने की वजह से हम अफीम की जगह शिलाजीत का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये औषधि द्रव्य है, इनको पहले कूट पीस के बारीक पाउडर बना लें। ये हमने सारे पाउडर बना लिए। अब केसर और शिलाजीत को हम अलग रखते हैं और बाकी औषधि द्रव्यों का पाउडर बना लेते हैं। जब इनका पाउडर तैयार हो जाए उसके बाद में आपको बताता हूँ कि एक एक औषधि को आपको लेना है, जितनी मात्रा में आप लो उसके 4 गुना आपको अफीम या शिलाजीत लेनी है। तो हमने ये सभी 5-5 ग्राम लिए और 20 ग्राम हमने लिया है शिलाजीत। इस तरह से ये औषधियों का रेशियो है जो आपको रखना है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो केसर है उसको बारीक पाउडर बना लेना। उसके लिए आपको केसर को और खरल में डाल के अच्छे से इसको घुटाई कर देनी है। तो दोस्तों, क्या होता है कि केसर अच्छे से अलग से घुटाई हो जाएगी तो ये सही भी रहेगी। और उसके बाद अगर आप अफीम या फिर शिलाजीत के साथ भी इसकी घुटाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले केसर की अच्छी से घुटाई कर दें। ये मैं केसर को अच्छे से घुटाई कर देता हूँ। ये बिल्कुल इसका बारीक पाउडर मैंने बना लिया है। और अब ये जो हमने शिलाजीत लिया था या अफीम बोल दीजिए, जो अफीम और शिलाजीत जिसके बाद जो उपलब्ध हो उस हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और इसको द्रवित कर लेते हैं ताकि ये पतला लिक्विड टाइप में बन जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये पूरी तरह घुल जाएगा। और इसी के अंदर आपने जो सारी औषधि द्रव्य हैं और जो बाकी औषधि द्रव्य हैं 8, वो इसके अंदर डालने और फिर इसको घुटाई करनी अच्छे से। यही तरीका होता है इस औषधि को बनाने के लिए। ये वैसे सारंगधर संहिता में
अकरकरा भादी चूर्ण नाम से ये योग बताया गया है। इसकी जाति फलादी वटी नाम से स्तंभक वटी बनाई गई है, जो कि बहुत असरकारक होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है। इसीलिए आपको मैं ये बना के बता रहा हूँ, आपको बना के बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो जाति फलादी वटी बाजार में आती है उसमें क्या क्या मिला होता है और उसमें कौन सी औषधि कितनी मात्रा में होती है। तो इस तरह से जब आपका पेस्ट पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसमें आपको जो औषधि द्रव्य आपके वो 8 औषधि द्रव्य इसमें मिला दें और इसे मिला के अच्छे से इसकी घुटाई करें। इस तरह से दोस्तों इससे अच्छे से घुटाई हो जाने से ये सारी औषधि द्रव्य मिल जाएंगे और सभी औषधि द्रव्यों को पतला कपड़ छान कर लें। जितना अच्छा बारीक आप कपड़ छान करोगे उतनी ही अच्छी आपकी वटी बनेगी, उतनी ही अच्छी आपकी वटी की शेप बनेगी। तो उसके लिए इसको अच्छे से घंटे भर मिक्स कर लें। अगर आपको पानी की कमी महसूस हो तो थोड़ा पानी और मिला दें और उसके बाद इसको अच्छे से घुटाई कर लें। जब घुटाई हो जाए पूरी तरह तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद इसकी वटी बना दें। तो चलिए दोस्तों, ये हम वटी बनाते हैं तब तक आपको बताता हूँ मैं जाति फलादी वटी के होने वाले फ़ायदों के बारे में बताता हूँ कि ये कौन कौन सी बीमारियों में काम करती है। जाति फलादी वटी एक टेम्परेरी इलाज है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और ये क्या करता है कि शॉर्ट टाइम बेनिफिट देती है, यानी मतलब हाथों हाथ रिजल्ट देने वाली औषधि है। इसको प्रयोग करते ही फायदा हो जाता है। तो बताया गया है कि जाति फलादी वटी अगर आप प्रयोग करते हो तो जो आपके स्नायु होते हैं वो उनमें संकुचन पैदा कर देते हैं, उनको ढीला नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको जो वीर्य है वो स्तंभन होता है और आप काफ़ी लंबे समय तक आप एक्शन मोड में रह सकते हो। इसीलिए जाति फलादी वटी प्रसिद्ध है और यही जाति फलादी का मुख्य रोल है। तो चलिए आपको बताता हूँ इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। दोस्तों, जाति फलादी वटी कामेक्षा ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में काम करती है। ये शीघ्र पतन में शोकन दोष में लाभप्रद है। ये दुर्बलता नाशक के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके सेवन करते समय आपको दूध, दही, घी का अच्छी तरह प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो औषधि होती है वो शरीर को रुक्ष बनाती है और इसका प्रयोग ज़्यादा समय तक बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह के बगैर भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जो होता है वो कुछ समय के लिए ही फायदेमंद औषधि होती है और इसको लंबे समय तक उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको आपको बताता हूँ। इसका मैंने वटी बनाने के लिए क्या किया, जो कैंडी आती है बच्चों के खाने की, वो रेपर लिया है। उस रेपर में डाल के इसकी अच्छे से टेबलेट बनाएंगे। इस तरह से मैंने इसमें फिक्स कर दिया है और अब इसको थोड़ी देर सुखाने के बाद 2-3 घंटे सुखाने के बाद और इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, ये टेबलेट फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमने इसकी टेबलेट बनाई है। तो इसका प्रयोग करने में आसानी रहती है, इसीलिए ये टेबलेट फॉर्म में बना दिया है। इसकी टेबलेट जो फॉर्म होती है वो 250 mg बताया गया है। तो जो इसकी मात्रा है वो 250 mg है। 250 mg एक बार में लेनी होती है, दूध के साथ प्रयोग करना होता है और सोने से पहले ही लेना होता है। तो दोस्तों, ये जो औषधि होती है ये लंबे समय तक काम नहीं करती, यानी ये हाथों हाथ काम करने वाली औषधि होती है। इसको मान लो आज लिए तो आज ही काम करेगी और ये औषधि ज़्यादा लंबे समय तक बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इससे कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कई नुकसानदायक चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर पे दिखाई देती हैं, इसलिए चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे जाति फलादी वटी। और तो दोस्तों, आपको जाति फलादी वटी के होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता हूँ। अगर इसको आप लेते हो ज़्यादा समय तक तो आपके शरीर में ड्राइनेस आ जाती है और इसके सेवन के समय आपको दूध, मलाई और चिकने पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इससे आपके शरीर की कांति नष्ट होती है, आपके शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और इससे कब्ज और पेशाब रुकने की समस्या भी आ सकती है, पाचन क्रिया की समस्या भी आ सकती है और कुछ लोगों को पेट में जलन भी हो सकती है। जिनको पाइल्स व कब्ज की शिकायत रहे वो उन्हें इसको नहीं लेना चाहिए और इसकी बताई गई मात्रा से अधिक भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर शरीर में अन्य कोई विकार हो तो डॉक्टर को पूछकर ही इस औषधि का सेवन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज का जानकारी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। I should fuck her in the Benz.